भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि जिन समितियों का इंतजार लगातार था, जिन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कौन सी समिति में कौन से बड़े नेता को जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि राजनीति में सियासी तौर पर भौगोलिक जातिगत आधार पर और नेता के अन्य विशेषताओं के आधार पर भी घोषणाएं की जाती है, जो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक रूप से लाभ और हानि के लिए आवश्यक भी होती है। अरुण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार था कि आखिरकार कमेटियों की घोषणा कब, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तो नामों को लेकर चर्चा होने लगी है और यहाँ पर कमेटियों का इंतजार था। यहाँ पे काम तो चल ही रहा था, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटियों की घोषणा की है। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो संकल्प पत्र समिति है उसमें युवा भी हैं, महिला भी हैं और उसके साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व करने वाले एससी के, एसटी के, ओबीसी के, साहित्य क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को जोड़ा गया है। आपको मालूम है कि आज राजस्थान में जनता में हाहाकार की स्थिति है, युवा परेशान है, स्कूल में टीचर नहीं है, सड़कें टूटी है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। यह कमेटी के लोग विभिन्न वर्गों से जाकर के यह बात करने की कोशिश करेंगे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आ रही है, आपकी अपेक्षा क्या है, आकांक्षा क्या है, किस प्रकार से मैनिफेस्टो बनाया जाए, क्या सरकार को करना चाहिए, वह उनसे आकांक्षा अपेक्षा लेकर के संकल्प पत्र की जो समिति है वो मैनिफेस्टो बनाएगी, फिर उसकी घोषणा होगी और इसके प्रमुख अर्जुन राम मेघवाल जी को रखा गया है। डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा जी, आपने एससी और एसटी दोनों तबकों को साधने की कोशिश की है। उसके अलावा आपने कई ऐसे तबके लिए हैं जो कि ऐसे तबके जिन पर अमूमन लोगों की निगाह नहीं जाती है, क्योंकि राजस्थान में जातिगत आधार पर 4-5 जो 6 जातियां हैं उनको लेकर जिक्र होता है। तो एक तरफ अशोक गहलोत विभिन्न बोर्डों की घोषणा कर रहे हैं, उनमें अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात होती है। इवन नाथ समाज का बोर्ड भी बना दिया जाता है, नाई समाज का तो आप लोगों ने भी बना दिया था, बहुत सारे समाज ऐसे हैं। तो ऐसे में इन तमाम जातियों को साधने का मकसद यही है कि उनके भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का विशेषता जो कहती है वो करती है। कांग्रेस की विशेषता है कि कहती है लेकिन कवरेज करती नहीं है उसको। हमने हर वर्ग को इसमें लेने की कोशिश किया, गडीरिया समाज हो, धोबी समाज हो, नाई समाज हो, हर समाज के लोगों को इसमें लेने की कोशिश की है। आप ये बताइए कि अशोक गहलोत जी जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, बोर्ड वोर्ड बना रहे हैं, रोज घोषणाएं कर नित्य प्रतिदिन, ये तो सरकार जा रही है। मालूम है 120 दिन बचा हुआ है, 120 दिन भी नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, आप घोषणा कर रहे हो। आपको थोड़ी अक्ल हो कि जो पहले आपने घोषणा की है उसको तो पूरा करो, जो वादा किया उसको तो पूरा करो। एक कमरे में बैठा दीजिए, हम आप दोनों बैठ जाते हैं, अशोक गहलोत जी से पूछो आप कितनी घोषणा की हो। अगर कमरे में बैठा आधी भी घोषणा, आधी भी बोर्ड का नाम बता दे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनको बैठाए बिना कागज के, मैं चैलेंज करता हूं। और वो जब मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर ये भाषण, जो पिछला भाषण पढ़ने लगे बजट का, उसको याद ही ना हो कि यह भाषण है, तो जनता मालूम है कि नॉन सीरियस आदमी है। एक बड़ी बात यह है कि आप लोग स्वाभाविक तौर पर जिस नेता की जो खूबी है उसकी उपयोगिता उन चुनाव में वही होती है, मैं आप मानते हैं? बिल्कुल, जिस नेता की खूबी होती है वो अब नारायण पंचारिया जी हैं और हमारे लखावत जी हैं, भजनलाल शर्मा है, राजेंद्र राठौर है, इनकी पूरी अनुभव है, इसलिए इनको चुनाव प्रबंधन में रखा गया है। तो वसुंधरा राजे की कौन सी ऐसी खूबी है जिसको आप उपयोग करें? नहीं, वसुंधरा जी से बड़ा यहाँ मास लीडर को है नहीं, मास लीडर है, प्रचार प्रसार करेंगी, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उसके साथ साथ वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रचार प्रसार पब्लिक मीटिंग होगा और वो हमारे प्रमुख नेता, प्रमुख पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रमुख हिस्सा रहेगी। इन जो अपने कमेटियां घोषणा की, इसका भी तो आगे बैठक लेंगी। इसमें अब कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो बैठक तो बीच में प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, प्रभारी भी इस बैठक में आएंगे, वसुंधरा जी भी आके समय समय पर बैठक लेंगी। चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार समितियां बची है, चुनाव अभियान समिति में ही चुनाव प्रचार भी हो जाएगी। अब वो देखिए, चुनाव कैंपेन कमेटी अलग से घोषणा होती है, होगी जी। चुनाव कैंपेन कमेटी जो होती है उसकी अलग से घोषणा होती है। एक और बड़ा सवाल यह है, कुछ जो आप लोग अभी पैनलिस्ट बना रहे हैं, प्रवक्ता बना रहे हैं, अभी और जिलाध्यक्ष भी बदल रहे हैं थोड़े बहुत, तो कई लोगों के दिमाग में संशय है, कई जिलाध्यक्ष सोच रहे हैं कि भाई साहब कहीं हम बदल तो नहीं जाएंगे, तो वो अभी क्या जिलाध्यक्ष भी बदलेंगे क्या? और ये जिन लोगों को आपने पद दिए हैं, मतलब संगठन में पद दिए हैं, किसी को पैनलिस्ट, किसी को महामंत्री, किसी को मंत्री, किसी को उपाध्यक्ष, क्या
टिकट की को लेकर वो भी दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। नहीं, प्रदेश की संगठन की संरचना पूरी हो गई है और टिकट जो है हर आदमी को लड़ने की तो इच्छा होती है, राजनीति में होता किस लिए। लेकिन यह है कि जिनको संगठन का ये दायित्व दिया गया, सब चुनाव में काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, प्रबंधन में काम कर रहे हैं, और जो संगठन का दायित्व दिया गया अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। उनके बारे में उनको कहने की जरूरत नहीं, पार्टी जैसा सोचेगी उचित निर्णय लेगी, लेकिन उनको कहने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, जिस मिशन के लिए अरुण सिंह यहाँ पर आए थे, राजस्थान में आए थे, वो मिशन अब लगभग पूरा होने के, क्योंकि कहा जाता था कि अलग अलग खेमे हैं, अब सब खेमे एक साथ हो गए। देखिए कि कोई भी चुनाव का काम होता है तो प्रदेश की जो टीम होती है वह चुनाव लड़ने का काम करती है, वह चुनाव प्रबंधन का करती है। हम लोग प्रभारी हैं, प्रभारी का काम एक सहयोगी की भूमिका में होता है। प्रदेश के चुनाव को, प्रदेश के कैंपेन को, प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों को ड्राइव करने का काम प्रदेश का होता है। हम उसके सहयोगी के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो अरुण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने की पूरी कोशिश की है, यही कारण है कि अब समितियां जो हैं वो सभी के सामने हैं। ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।